खबर मिल रही है, जहां जबलपुर में हाईकोर्ट से जूनियर डॉक्टर्स को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है। आपदा के समय हड़ताल करना गलत है, यह हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शपथ आपने ली है वो शपथ कोर्ट ने भी ली है। ये ब्लैकमेलिंग का समय नहीं है। 24 घंटे के भीतर डॉक्टर्स काम पर लौटें। ये एक बड़ा झटका डॉक्टर्स को लगा है, क्योंकि बता दें आपको, अपनी अलग अलग 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स एक तरह से हड़ताल पर बैठे थे और हाईकोर्ट की तरफ से आज ये बड़ा बयान भी दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वासु, एक बड़ा झटका तो हम कहेंगे ही, क्योंकि अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर्स एक तरफ हड़ताल कर रहे हैं और हाईकोर्ट ने भी एक नसीहत दी है, चेतावनी दी है कि 24 घंटे में काम पर लौटें। क्या अपडेट्स? हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए बीते 4 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, करीब 3000 इनकी संख्या है और लगातार हड़ताल पर है। मुख्य रूप से 6 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, जिसमें 24% स्टाइपेंड की वृद्धि, जो कोविड से पीड़ित हो रहे हैं डॉक्टर्स उनके लिए बेड रिजर्व करने की मांग, ग्रामीण बॉन्ड को खत्म करने की मांग और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने की मांग शामिल है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम लोग लगातार अपनी बात उचित फोरम पर रखते रहे, लेकिन हमको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। वहीं सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने आरोप भी लगाया कि सरकार कह रही है कि हमने 4 मांगे मान लिए, लेकिन एक भी मांग को लेकर हमें जो आश्वासन है वो नहीं मिला है और सरकार हमारे साथ हठधर्मिता कर रही है, हम हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं। अब जूनियर डॉक्टर्स के इस पूरी हड़ताल के मामले को एक याचिकाकर्ता की याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में ये बात कही है कि ये आपदा का समय है, इस समय पीड़ित मानवता को, मरीजों को आपकी सेवाओं की जरूरत है, इसलिए जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करें और अपने काम पर वापस लौटे। वहीं इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि जूनियर डॉक्टर्स की जो कमेटी है, जो समिति है, वो क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जब तक सरकार यही जानने के लिए मैं रोकना चाह रहा हूं वासु आपको। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ तिवारी जुड़ा, डॉक्टर से ही है। डॉक्टर सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए। डॉक्टर सौरभ, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि ये समय हड़ताल करने का गलत है, ये समय हड़ताल करने का नहीं है। जो शपथ आपने ली है वही शपथ कोर्ट ने भी ली है। अब आगे क्या रुख होगा आपका? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ तिवारी, जूडा का सदस्य हूँ भोपाल, जीएमसी भोपाल से। सर, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से सबसे ये अपील करना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता है कि हाईकोर्ट की तरफ से हमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हम अपने काम पे लौट जाएं। तो सर, आपका ये कहना है कि मानवता पीड़ित है, तो उसी मानवता में हम भी आते हैं। हमारे साथ भी सर पिछले 1 साल से हम भी, हमारे कई रेसिडेंट डॉक्टर्स की के इन्फेक्टेड हुए हैं। 10 से 12 लगभग ऐसे एकदम नवयुवक चिकित्सक थे जिनकी जान चली गई है, लेकिन इनकी तरफ सरकार का कभी ध्यान नहीं गया। ये स्थिति कभी पैदा नहीं होती, हठधर्मिता सरकार की तरफ से की गई कि 3 बार हमें लगातार वादा करके और वादा खिलाफी करी हमारे साथ, हमें बेवकूफ बनाया गया। हम अपने काम पे हर बार हड़ताल हमने नहीं की, सिर्फ सरकार के आश्वासन पे हम वापस लौट गए। तो अभी भी हम नहीं चाहते हैं कि हड़ताल हो, स्ट्राइक हो, इस तरह की चीजें हम स्थिति कभी पैदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपनी बातें मानने से ही इनकार कर रही। हमारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो हमने एकदम से लाके उठा दिया है। ये सब सरकार के ही वादे थे 2018-19 में, जब सरकार ने उस समय पर उन्होंने कहा था कि 6% की वृद्धि दी जाएगी, आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, बीमा मुहैया कराया जाएगा, आपके परिजनों, आपके लिए वार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम खुद ऐसा नहीं चाहते हैं कि मरीजों का अहित हो। हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि मरीज को हमारी वजह से कभी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन इसमें कोई दौमत नहीं है डॉक्टर सौरभ। इस कोरोना काल में, इस महामारी के वक्त में डॉक्टर्स की जो भूमिका रही है वो वाकई बहुत महान है, लेकिन हड़ताल के लिए कोई नहीं चाहता। ये एक अच्छा जेस्चर है। आप कह रहे हैं कि हड़ताल के लिए आप भी नहीं चाहते, हड़ताल के लिए कोई नहीं चाहता, आपकी भी अपनी परेशानी है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर एकमात्र विकल्प वही दिखता है, आश्वासन और भरोसा और थोड़ा धैर्य। अब आगे क्या रुख होगा? क्या हड़ताल समाप्त करेंगे? जी सर, अब जिस मोड़ पे हमारी लड़ाई आ चुकी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर कोर्ट की तरफ से हमें किया गया है तो हम सम्मानीय कोर्ट के बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने काम पे लौटेंगे। लेकिन
तुरंत ही उसके तुरंत बाद ही हम सभी जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सामूहिक रूप से मास रेजिग्नेशन की प्रक्रिया की जाएगी, जो कि अगले कुछ समय में आदेश आने के बाद या जैसे भी होगा वो आपको ज्ञात कराया जाएगा। लेकिन हमारा जो अगला कदम है वो यही उठाया जाएगा। मजबूर होके, विवश होके हमें ये सब करना पड़ रहा है। इसमें मरीजों का बहुत अहित होगा, उसके लिए हम पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हैं। प्रदेश की जनता से, देश की जनता से हम इस बात के लिए बहुत क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम विवश हैं। ये कदम उठाने के लिए हमें सरकार की तरफ से मजबूर किया जा रहा है। हम बहुत ज्यादा विवश हैं इन चीजों के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और वासु आपका भी शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर उनका कहना है कि ठीक है, वो चूंकि हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो सम्मान्य हाईकोर्ट का इस फैसले का स्वागत करते हैं। वो एक बार फिर से काम पर लौटेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर इस तरह का रुख उन्हें तैयार करना पड़ेगा। बता दें आपको, बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर सौरभ हमारे साथ इस वक्त जुड़े, और डॉक्टर सौरभ ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए। एक बार फिर हम रुक करेंगे, वासु चौरे हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, बंसल न्यूज की अभी बातचीत हुई, आपने भी सुना, डॉक्टर सौरभ ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम सम्मान्य हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अब आगे रुख क्या होगा ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो हड़ताल समाप्त कर देंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए कोर्ट के जो आज बयान आया है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं उनको अपनी हड़ताल खत्म करते हुए काम पर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि ये समय पीड़ित मानवता की सेवा करने का है, ना कि इस तरह से हड़ताल पर जाने का है। लेकिन जो डॉक्टर सौरभ अभी बंसल न्यूज के साथ जुड़े हुए थे, भोपाल के जूनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टरों की जो समिति उसके पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम काम पर तो लौट जाएंगे, लेकिन जल्द ही हम लोग जो पूरे जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। मास एक अभियान चलाया जाएगा, और मास अभियान के तहत हम लोग अपने पदों से इस्तीफा देंगे। कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब आर या पार की होने वाली है। सरकार ने जरूर डॉक्टर्स के बीच और जो प्रशासन है उसके बीच मध्यस्थता बनाने की कोशिश की, लेकिन जो मध्यस्थता है वो फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद अभी भी हम यही कर सकते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स की मांगे हैं और जो सरकार का रुख है उनके बीच कुछ सामंजस्य बन जाए, ताकि इस तरीके की स्थिति ना हो कि जूनियर डॉक्टर्स अपने पद से इस्तीफा देना जैसा जो कदम है वो उठाएं, या फिर और किसी अन्य प्रकार की सख्ती करने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि दीपक, चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या स्टैंड होता है। जूडा डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया तो इस पर आई है, लेकिन सरकार के खिलाफ जो एक नाराजगी है जूडा की, उस पर अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। मांगे मनवाने के लिए बिल्कुल जूडा ने हड़ताल की थी। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।